अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में सिंध असम्बली में भारतीय वज़ीर के खिलाफ मज़म्मती करारदाद हो या मेहनत कशों के हुकूक के लिए वज़ीर आला सिंध का वादा हो, मीडिया के मस्बत किरदार के लिए सीनियर वज़ीर सिंध की हिदायत हो या दाऊदी बोहरा कम्यूनिटी की नुमाइश का इनेकाद हो, अदब फेस्टिवल में शहरियों की भरपूर शिरकत हो या इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस में गहरी दिलचस्पी हो, सिविल अस्पताल में चिल्ड्रन डे का इनेकाद हो या सफारी पार्क में 15 जानवरों के यहाँ पैदाइश हो या हो सिंध धरती पर साइबेरियन परिंदों की आमद के खुशगवार मनाजिर। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सारी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन, पहले चलते हैं लाहौर से हिना जफर की जानिब। जी हिना, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ हिना जफर। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आयद करने का फैसला, ऑर्डिनेंस जारी। पंजाब के बाद शहरों में सफाई की नाकिस सूरत हाल पर वजीर आला मरियम नवाज बरहम। लाहौर की जमीन पर भी चाइना के फल ड्रैगन की कामयाब काश्त शुरू। लाहौर सफारी पार्क में एडिक्स और अरबियन ऑरिक्स हिरणों के यहाँ बच्चों की पैदाइश। पंजाब हुकूमत ने सुबह भर के तमाम जंगलात की सैटेलाइट मॉनिटरिंग का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। लाहौर में ग्लोरी फॉर फाइट इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबले जारी। पाकिस्तान रेलवेज का मुसाफिरों को सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए मजीद 11 ट्रेनों की आउटसोर्सिंग का फैसला। कराची में 6 दिसंबर से होने वाली नेशनल गेम्स के काउंटडाउन का आगाज हो गया। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। इस्लामाबाद में 7वीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स अवार्ड की तकरीब में गैर मुल्की सिफारतकारों, बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान, निजी और सरकारी शोबों की सरकर्दा शख्सियात की खिदमात को सराहा गया। जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट निज़ाम और डिजिटल पार्किंग के हवाले से चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत अहम इजलास। इस्लामाबाद में डिजिटल पार्किंग और ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल अमल में लाया जाए, चेयरमैन CDA। पंजाब हुकूमत का मरी ग्लास ट्रेन मनसूबा। ग्लास ट्रेन का रूट लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद से मरी बस स्टॉप तक होगा। तफसीलात सामने आ गईं। खसरा, रुबेला और पोलियो से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम इख्तिताम पजीर। मुहिम के दौरान 3 करोड़ 54 लाख से जायद बच्चों को खसरा रुबेला से बचाव की वैक्सीन लगाई गई। इस्लामाबाद में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से ASI जाँ बहक। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ ने वफ्द को इलाकाई सलामती पर ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आज़म की बहरीन के बादशाह से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इक्तिसादी और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.73% इजाफा। गुज़िश्ता हफ्ते 14 अशियाए ज़रूरिया मजीद महंगी हो गई। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइन। सिंध असम्बली में भारतीय वजीर दिफा के बयान के खिलाफ मुतफ़क्का मज़म्मती करारदाद मंजूर। मेहनत कशों के हुकूक पर कोई समझौता नहीं किया जाता, वजीर आला सिंध। मीडिया के जरिए मस्बत पैगाम फैलाना वक्त की जरूरत है, सीनियर वजीर सिंध। दाऊदी बोहरा कम्यूनिटी की रेजिडेंट आर्ट नुमाइश का इनेकाद, मुख्तलिफ ममालिक से फनकारों की शिरकत। कराची हैबिट सिटी 10वीं अदब फेस्टिवल का इनेकाद, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान इंटरनेशनल टूरिज्म प्रॉपर्टी कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद। सिविल अस्पताल कराची में चिल्ड्रन डे का इनेकाद, एडमिट बच्चों का इजहार मुसर्रत। सिंध धरती पर साइबेरियन मेहमान परिंदों की गौल दर गौल आमद, शिकारियों से तहफ़्फ़ुज़ की अवामी अपील। ट्रैफिक पुलिस कराची सेंट्रल की बड़ी कार्रवाई, गैर कानूनी तजावुज़ात पर ASI बरतरफ। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ।
नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि ऐवान सिंध असम्बली ने भारतीय वज़ीर दिफा की जानिब से सिंध को भारत का हिस्सा बनाने जाने वाले इश्तियाल अंगेज बयान के खिलाफ एक मज़म्मती करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली। जुमेरात को ऐवान में करारदाद पर इजहार ख्याल करते हुए हुकूमत और अपोजिशन के अरकान ने अपने इस गैर मुतज़लज़ल अज़्म का आदा किया कि वो दिफाए वतन के मामले पर पूरी कौम की तरह इस ऐवान में भी तमाम पार्लिमानी अरकान मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। हमारी मुसल्लह अफवाज मादरे वतन का दिफा करना अच्छी तरह से जानती है। अरकान असम्बली का कहना था कि इस करारदाद को दुनिया भर में भेजा और बताया जाए कि भारत सिंधु दरिया पर कब्जा करना चाहता है। मुतफ़क्का करारदाद हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से मुश्तरका तौर पर पेश की गई थी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने यूरोपीय यूनियन के मॉनिटरिंग मिशन के साथ रुकनी वफ्द की कराची आमद पर खैर मकदम किया, जो कि GSP+ स्कीम की 5वीं 2 साला जायजे के सिलसिले में दौरा कर रहा है। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मेहनत कशों के हुकूक पर कोई समझौता नहीं किया जाता। GSP+ की सहूलत पाकिस्तान की बरामदात, पायदार तरक्की और इदारा जाती इस्लाहात के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। वज़ीर आला सिंध ने इंसानी हुकूक, मेहनत कशों के हुकूक, बेहतर तर्ज़े हुक्मरानी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और समाजी तरक्की के लिए सिंध हुकूमत के मजबूत अज़्म का आदा किया। यूरोपीय यूनियन के 7 रुकनी वफ़द की क़यादत मिस्टर सर्जियो अर्बेलिया, एडवाइज़र बराए GSP+ डायरेक्टरेट जनरल ट्रेड ने की, जबकि वफाकी सेक्रेटरी तिजारत जोट पाल ने भी इजलास में शिरकत की। सिंध की जानिब से सूबाई वज़रा सईद गनी और सैयद ज़ियाउल हसन लंजार, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, IG पुलिस गुलाम नबी मेमन और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने महकमा इत्तलात को तमाम फिल्मी और मीडिया प्रोजेक्ट्स जल्द मुकम्मल करने और हुक्काम को सूबे के जारी मेगा प्रोजेक्ट्स और तरक्याती कामों की बरवक्त और मौसर तशहीर की हिदायत देते हुए कहा कि मीडिया के जरिए मुआशरे में मस्बत पैगाम फैलाना वक्त की ज़रूरत है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत कराची में महकमा इत्तलात का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने महकमा इत्तलात की प्रोडक्शन को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने और तकनीकी मयार बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात और हदफ के मुताबिक काम तेज़ करने की भी हिदायत की। शर्जील मेमन ने कहा कि सूबाई हुकूमत चाहती है कि फ़िल्म, डॉक्यूमेंट्री और दीगर तख्लीकी मवाद के ज़रिए कौमी बयानिए, कौमी यकजहती, अमन, रवादारी और तरक्याती इक़दामात को मौसर अंदाज में पेश किया जाए। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की रेजिडेंट आर्ट्स की पहली नुमाइश के दौरे पर बातचीत करते हुए गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टसौरी ने दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की फलाही, तालीमी और सकाफती शोबों में खदमात को सराहते हुए कहा कि ख़वातीन की माशी खुद मुख्तारी और फ़न व सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए रेजिडेंट आर्ट्स की कोशिशें नाकाबिले तहसीन हैं। गवर्नर सिंध ने मज़ीद कहा कि फ़न इंसानी सोच को वसअत देने और समाज में हम आहंगी पैदा करने की ताकत रखता है। कम्युनिटी की ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और नौजवानों के लिए सकाफती प्लेटफॉर्म्स की फराहमी जैसे इक़दामात माशरती और माशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नुमाइश में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 17 फ़नकारों के तख्लीकी फ़न पारे नुमाइश के लिए पेश किए गए। गवर्नर ने मुख्तलिफ फ़नकारों से मुलाकात की, जिन्होंने अपनी तख्लीकी अमल और फ़नपारों के पस मंज़र पर रोशनी डाली। कराची हैबिट सिटी में मुनाकिदा 10वीं अदब फेस्टिवल में मुख्तलिफ समाजी, अदबी, फ़िक्री और सकाफती हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने किताब और हुनर मेला, स्पॉन्सर्स के स्टॉल्स और बच्चों के अदब की खुसूसी स्टडीज़ से भरपूर लुत्फ़ उठाया। फेस्टिवल में बच्चों के लिए टैलेंट शो, यास्मीन मोतसम की कहानी गोई, महरीन कामरान का पेट थिएटर, आमना सैयद के साथ किताब साजी के सेशंस और आतिफ बदर की ज़ेर निगरानी थिएटर की सरगर्मियों ने बच्चों और वालिदैन को अपनी जानिब मुतवज्जे रखा। 9 उम्रों के लिए ताहा कहार की तख्लीकी तहरीर की वर्कशॉप द स्टोरी मेकर्स स्टूडियो ने ख़ास तवज्जो हासिल की। फेस्टिवल में मुख्तलिफ फ़िक्री और मुकालमाती नशस्तों में टेक्नोलॉजी शनाख्त, सकाफती विरसे, ख़वातीन की क़यादत, तालीम और फ़नून लतीफ़ा समेत कई अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम 8वीं 2 रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल टूरिज़्म प्रॉपर्टी कॉन्फ्रेंस का कराची के मुकामी होटल में कामयाब इनेकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए, जिसमें कराची के शहरियों और अहम शख्सियात ने गहरी दिलचस्पी का मुजाहरा किया। मेज़बान तंजीम के बानी और साबिक चेयरमैन खुर्शीद बरलास ने कहा कि कॉन्फ्रेंस को कराची के शहरियों ने जिस तरह सपोर्ट किया, उस पर हम मशकूर हैं।
तकरीब के आखिरी रोज़ रुकने कौमी असम्बली मिर्ज़ा इख्तियार बेग मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने अवार्ड और शील्ड तकसीम किए। तकरीब से वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर सरदार ताहिर महमूद, चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी, FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज, चेयरमैन पाकिस्तान हिंदू काउंसिल डॉक्टर रमेश कुमार ने खिताब किया। सिविल अस्पताल कराची में चिल्ड्रन डे के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अस्पताल में एडमिट बच्चों को चिल्ड्रन डे की खुसूसी सरगर्मियों में शामिल किया गया। सरगर्मियों में फेस पेंटिंग, जंपिंग, मैजिकल शो समेत बहुत सी दिलचस्प गेम्स भी शामिल किए गए थे। बच्चों ने खेलों और सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खुशी और मुसरत का इजहार किया। चिल्ड्रन डे के कामयाब इवेंट में डॉक्टर नाहिद ने मरकजी किरदार अदा किया। मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही साइबेरिया समेत दीगर सर्द ममालिक से तवील सफ़र तय करके मेहमान आए परिंदे सिंध धरती के मुख्तलिफ झीलों समेत दीगर आबी ज़खायर पर गौल दर गौल पहुँचना शुरू हो गए हैं। ठट्टा की मुख्तलिफ झीलों किंजर झील, हालेजी झील, अडेरो झील समेत मुख्तलिफ आबी ज़खायर पर दिल फरेब मनाजिर देखने में आ रहे हैं। मेहमान परिंदे गौल की शक्ल में उड़ान भरते हैं तो नीले आसमान और झील दोनों का मंजर इंतहाई हसीन हो जाता है। लेकिन अफसोस, मुख्तलिफ झीलों पर आने वाले मेहमान परिंदों का शिकारी बेदरेग शिकार कर रहे हैं, जबकि बाज़ मकामात पर ये परिंदे खुले आम भी फ़रोख्त किए जा रहे हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ सिंध के मुताबिक इन शिकारियों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन स्टाफ की कमी और ट्रांसपोर्ट ना होने से दुश्वारी पेश आती है। मेहमान परिंदों का बेदरेग शिकार लम्हा फिक्रिया है। इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत को संजीदा इक़दामात करने होंगे। ट्रैफिक पुलिस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गैर कानूनी तजावुज़ात की पुश्त पनाही और मुबैना करप्शन के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए SSP ट्रैफिक सेंट्रल डॉक्टर कमर रिजवी ने महकमाना इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को मुलाजमत से बरतरफ करने के अहकामात जारी कर दिए। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ASI के खिलाफ माजी में भी मुख्तलिफ इलाकों में सर्विस रोड और फुटपाथ पर कायम गैर कानूनी स्टॉल्स, पथारों और कब्जा माफिया की सरपरस्ती में मुलव्वस होने पर शो कॉज नोटिस जारी किया जा चुका था, जबकि सख्त कार्रवाई करते हुए ASI फौरन मुलाजमत से बरतरफ करने का हुक्म जारी करते हुए हिदायत की गई कि बरतरफ एहलकार से तमाम सरकारी वाजिबात, वर्दी और दीगर किट फौरी तौर पर वापस ली जाए। सीनियर अफसरान के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस में तजावुज़ात, माफिया, करप्शन या किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ आइंदा भी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद हिना ज़फ़र आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत पंजाब ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आयद करने के लिए कानून साजी कर ली और महकमा कानून ने गाड़ियों के जुर्मानों का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्मानों के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया गया, जिसके तहत तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल को 2000 रुपए और मोटर कार को 5000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 3 व्हीलर को 3000 रुपए, कार को 5000 रुपए, 2000 सीसी की गाड़ियों को 10,000 रुपए और 2000 सीसी से जायद की गाड़ियों को सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 15,000 रुपए जुर्माना होगा। इसी तरह ओवरलोडिंग पर 3 व्हीलर को 3000 रुपए, 2000 सीसी से कम गाड़ियों को 5000 रुपए और 2000 सीसी से जायद गाड़ियों को 10,000 रुपए जुर्माना होगा। ट्रॉलर को ओवरलोडिंग पर 15,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। महकमा कानून की जानिब से जारी ऑर्डिनेंस के तहत धुआं छोड़ती मोटरसाइकिल को 2,000 रुपए, 3 व्हीलर गाड़ी को 3,000 रुपए, बड़ी गाड़ी को 8,000 रुपए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को धुआं छोड़ने पर 15,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। नाज़रीन, लाहौर में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के हवाले से मुनक़िदा इजलास में वज़ीर आला ने पंजाब के मुतादिद शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने वाज़े किया कि फ़ंड्स और इख्तियारात देने के बावजूद मतलूबा नताइज न आना इंतहाई अफसोसनाक है। मरियम नवाज ने इजलास में हिदायत की कि जिन ठेकेदारों की कारकर्दगी नाकिस है उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। देखिए ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास मरियम नवाज का बाग शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर बरहमी का इज़हार।
सुथरा पंजाब के नाक़िस कारकर्दगी दिखाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स की अदायगियाँ फौरी तौर पर मुअत्तल करने और कॉन्ट्रैक्ट दोबारा जांचने का हुक्म। कूड़ेदान रोज़ाना धोने, वेस्ट एनक्लोजर मुकम्मल बंद करने, पार्किंग एरियाज़, बस स्टैंड और पब्लिक मुकामात पर मिसाली सफाई यकीनी बनाने की भी हिदायत जारी की गईं। मरीम नवाज ने कहा, फंड्स देने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट ना आना अफसोसनाक है। सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को भी अपनी गवर्नेंस का मेयार भी बेहतर बनाना होगा। 40 से 50 अरब रुपए की मशीनरी, 1.5 लाख की फोर्स के बावजूद कूड़े के ढेर बर्दाश्त नहीं। इसके अलावा वज़ीर आला ने आवारा कुत्तों के काटने और मैन होल में गिरकर हलाकतें रोकने में नाकामी पर मुतल्लिका अफसरों की सजनिश भी की। इजलास में मरीम नवाज ने तजावुज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए CCTV कैमरों के जरिए 24 घंटे मॉनिटरिंग का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी नरखनामों की खिलाफ वर्जी करने वालों की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत की। हाउसिंग सोसाइटीज़ में सफाई और स्ट्रीट लाइट्स की बेहतरी के लिए भी खसूसी हिदायत जारी की गई। नए पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन लाजमी करार दे दिया गया। वज़ीर आला ने कहा, वो तमाम अजला से सोशल मीडिया के जरिए बराह रास्त फीडबैक ले रही हैं। आवाम के घरों को अपना घर समझकर इक़दाम किए जाएं। नाज़रीन, आपको बताएं, सेहत बख्श और लजीज ड्रैगन फ्रूट दुनिया के चंद ममालिक में उगाया जाता है, लेकिन अब इसकी काश्त पाकिस्तान के शहर लाहौर में भी शुरू कर दी गई है। चीन और पाकिस्तान के माहिरीन ने बाहमी इश्तराक से लाहौर में ड्रैगन फ्रूट के खेत तैयार किए हैं। 5 साल कबल पाकिस्तान और चीन के किसानों ने इस पर काम किया और अब लाहौर में भी ड्रैगन फ्रूट काश्त किया जा रहा है। पाकिस्तान में 7 मुख्तलिफ रंगों के ड्रैगन फ्रूट की फसल तैयार की जा रही है। मजीद बता रही हैं अमारा खान इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़रूरी ताउन का एक और मुस्बत नतीजा सामने आ गया। चीनी माहिरीन की मदद से अब लाहौर की जमीन पर भी ड्रैगन फ्रूट काश्त किया जा रहा है। ड्रैगन फ्रूट की काश्त के लिए मैदानी इलाके मौजूद होते हैं। 1 एकड़ में तकरीबन 4000 पौधे लगाए जा सकते हैं। 1 फुट वाला लगाएं तो ये 1-1.5 साल में ना फ्रूटिंग भी आ जाता है। और हमारे पास ये 3 वैरायटी है इसकी, रेड, येलो और वाइट। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी के लिए कि एक वो फ्रूट जो रेयर है आपके मुल्क में, अगर दूसरे कंट्री से आए तो बहुत कॉस्टली है, वो यहाँ पे प्लांट लग रहा है। 1 एकड़ की काश्त पर सालाना लागत 7 से 8 लाख रुपए और पैदावार का तखमीना 10 से 12 टन है। ड्रैगन फ्रूट ना सिर्फ दिखने में खूबसूरत है बल्कि सेहत के लिए बेमिसाल तोहफा भी है। मुकामी काश्तकारी और बढ़ती हुई मांग यही बताती है कि ये फल जल्द ही हर घर के दस्तरखान की जिन्नत बन सकता है। नाज़रीन, लाहौर सफारी पार्क में एड्रिक्स और अर्बिन ऑरिक्स हिरणों के यहाँ बच्चों की पैदाइश हुई है। पार्क इंतजामिया के मुताबिक दोनों जानवरों के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई है, जिसके बाद एडिक्स की मजमूई तादाद 14 और ऑरिक्स की 9 हो गई है। एडिक्स के मौजूदा रेवड़ में 4 नर, 7 मादा और 3 बच्चे शामिल हैं, जबकि ऑरिक्स में 3 नर, 3 मादा और 3 बच्चे मौजूद हैं। इंतजामिया के मुताबिक अर्बियन और एरिक्स सीधे और लंबे सींगों वाला हिरन है जो UAE का कौमी जानवर भी है, जबकि एडिक्स बुनियादी तौर पर शुमाली अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में पाए जाते हैं। दोनों जानवर नीमखुश्क मैदानों, साहिली रेगिस्तानों और झाड़ियों वाले इलाकों में पाए जाते हैं। दोनों इकसाम सख्त मौसमी हालात बर्दाश्त करने की गैर मामूली सलाहियत रखती हैं और कई दिन तक पानी के बगैर जिंदा रह सकती है। इंतजामिया का कहना है कि नई पैदाइश न सिर्फ आज़ाइशी प्रोग्राम की कामयाबी का इशारा है, बल्कि सफारी पार्क में जंगली हयात के महफूज माहौल की एक मुस्बत मिसाल भी है, जहां मखसूस इकसाम की बका और तादाद में इजाफा मनसूबा बंदी के तहत जारी है। लाहौर वाइल्ड लाइफ सफारी जू में वेटरनरी सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान खान के मुताबिक ये जानवर 2024 मार्च में लाहौर सफारी पार्क में अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के तहत लाए गए थे। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगली स्टोरी की जानिब। पंजाब हुकूमत ने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और गैर कानूनी कटाई की रोकथाम के लिए सूबे भर के तमाम जंगलात की सेटेलाइट मॉनिटरिंग का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। इस निज़ाम में हाई रेजोल्यूशन सेटेलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनकी मदद से जंगलात के रकबे, दरख्तों की हालत, अफजाइश और ज़मीनी तब्दीलियों की रियल टाइम बुनियादों पर निगरानी मुमकिन हो गई है। तफसीलात आसिफ महमूद की इस रिपोर्ट में। जंगलात की निगरानी, आग लगने और लकड़ी की चोरी की रोकथाम के लिए अब फील्ड स्टाफ के साथ डिजिटल टूल्स की भी मदद ली जा रही है।
महकमा जंगलात लाहौर के मरकजी ऑफिस में बनाए गए कंट्रोल रूम से पंजाब भर के जंगलात को मॉनिटर किया जा रहा है। थर्मल सेंसर सिस्टम के हामिल 50 ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि मजीद 50 ड्रोन खरीदे जाएंगे। स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी को यूज़ करना शुरू कर, ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो शायद आपको दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक चंद एक हैं उनमें नजर आए। सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन की मदद से इस बात को भी यकीनी बनाया जाता है कि किस इलाके में कितने रकबे पर शजरकारी की गई और कौन सी अनवा के पौधे लगाए गए हैं। मरी में अगर लेट्स सपोज कोई इवेंट हो रहा है, फायर कैंसर रिपोर्ट हो रहा है, तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पे अफसरान बाला देख सकते हैं और उसकी लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं। महकमा जंगलात के हुकाम के मुताबिक अब तक ड्रोन कैमरों की 5000 से ज्यादा फ्लाइट्स दी जा चुकी हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इसी तरह मसनूई जहानत से जुड़े वॉच टावर्स की भी मदद ली जा रही है। नाज़रीन, लाहौर गैरिजन में ग्लोरी फॉर फाइट इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जारी है। 15 ममालिक से आए 38 गैर मुल्की बॉक्सर्स के साथ 6 मुल्की बॉक्सर्स भी एक्शन में हैं। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम के भाई वकास ने भी डोमिनिक रिपब्लिक के बॉक्सर को हराकर अपनी डेब्यू फाइट जीत ली। नौजवान बॉक्सर्स के मुताबिक गैर मुल्की बॉक्सर्स से मिलने और उनके एक्शन देखने की बहुत खुशी है। पाकिस्तान बॉक्सिंग ऑफिशियल ने भी इवेंट को यादगार करार दे दिया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग के ये मुकाबले 29 जनवरी तक जारी रहेंगे। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगली स्टोरी की जानिब। पाकिस्तान रेलवेज़ ने मुसाफिरों को सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए मज़ीद 11 ट्रेनों की आउटसोर्सिंग का फैसला किया है। इन 11 ट्रेनों की आउटसोर्सिंग की ओपन नीलामी 3 दिसंबर को पाकिस्तान रेलवेज़ हेडक्वार्टर में होगी। पाकिस्तान रेलवेज इंतजामिया ने मुसाफिरों को जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन के साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मजीद 11 ट्रेनों की आउटसोर्सिंग पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। नीलामी में हिस्सा लेने वालों ने आउटसोर्सिंग के कवानीन के तहत अपनी दस्तावेजात रेलवेज इंतजामिया को जमा करा दी हैं, जिनकी जांच पड़ताल का काम जारी है। नीलामी में हिस्सा लेने वाली कंपनियों की दस्तावेजात की जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद 3 दिसंबर को ओपन बोली की जाएगी। जो कंपनी सबसे ज्यादा बोली देगी, ट्रेन की सर्विसेज इसको मिल जाएगी। रेलवे इंतजामिया इससे कबल 8 ट्रेनों को आउटसोर्स कर चुकी है, जिनमें शालीमार पार्क बिजनेस समेत दीगर ट्रेनें शामिल हैं। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं, कराची में 6 दिसंबर से होने वाली नेशनल गेम्स के काउंटडाउन का आगाज हो गया। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से गेम्स के टॉर्च रेले को पंजाब ओलंपिक हुकाम के हवाले किया गया। पंजाब स्टेडियम में होने वाली तकरीब में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के बच्चों को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। अशर नदी मेहमान खुसूसी थे। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम से। पंजाब स्टेडियम में सजी नेशनल गेम टॉर्च रेले की तकरीब में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के एथलीट्स बतौर खास मौजूद थे। पंजाब ओलंपिक और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब हुकाम ने टॉर्च अरशद नदीम के हवाले की, जिन्होंने टॉर्च पकड़कर एथलीट फाइका रियाज और स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के बच्चों के साथ स्टेडियम का चक्कर लगाया। हमारे जितने भी पाकिस्तान के हीरोज हैं, सबको आप अगर सपोर्ट करें तो ये एक बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है कि वो पाकिस्तानी परचम पूरी दुनिया में बुलंद करते हैं। डबल डेकर बस में टॉर्च के साथ मुंतजमीन और एथलीट्स ने पंजाब स्टेडियम से लिबर्टी चौक मेन बुलेवार्ड का चक्कर लगाते हुए हॉकी स्टेडियम में इख्तिताम किया। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की रीजनल मैनेजर रुबाब अस्करी, स्पोर्ट्स स्टाफ और बच्चों ने इसे यादगार लम्हा करार दिया। ज़्यादा खुश हूँ। क्या चाहती हो आप? और ज़्यादा करना। बहुत अच्छा लगा था और मैं बहुत करूँगी और कोशिश करूँगी और मैं गोल्ड मेडल लेके आऊँगी। इनको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस और आप जो दूसरे लोगों से मिलने का मौका मिला है, तो हम पाकिस्तान पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के तहत दिल से शुक्रगुजार हैं और हम चाहेंगे कि आइंदा भी इस ऐसे अच्छे मौक़ों पे हमें हमारे एथलीट्स को ज़रूर याद रखा जाए। नेशनल गेम में गोल्ड मेडल जीतने पर 5 लाख, सिल्वर मेडल पर 3 लाख और ब्रॉन्ज मेडल पाने पर 2 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया गया है। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक के बाद आपको रज़िया बताएंगी इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक। इस्लामाबाद से शामिल करते हैं पहली खबर। इस्लामाबाद में सुफरा, बैनुल-अक़वामी शख्सियात, कारोबारी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के अराकीन के एजाज़ में 7वीं ग्लोबल एम्बेसडर अवार्ड की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की मेज़बानी डिप्लोमेटिक इनसाइड ग्रुप ने की। तकरीब में गैर मुल्की सिफारतकारों, बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान, निजी और सरकारी शोबों की सरकर्दा शख्सियात पाकिस्तान के 2 तरफ़ा और कसीरुल जहती ताल्लुकात के फ़रोग़ में शानदार खिदमात को सराहा गया। 2014 में
कायम होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर अवार्ड का मकसद इन अफराद की खिदमात का एतराफ़ करना है जिन्होंने पाकिस्तान के सिफारती, माशी और सकाफती ताल्लुकात को आलमी सतह पर मजबूत बनाने में नुमाया किरदार अदा किया। इस तकरीब का मुकम्मल अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। This evening celebrates those who have worked tirelessly to strengthen diplomatic ties and promote development cooperation across various sectors. I congratulate all the award recipients for their invaluable contribution in advancing these noble goals. इस्लामाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट निज़ाम और डिजिटल पार्किंग के हवाले से चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में IG इस्लामाबाद पुलिस और CDA के आला ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन CDA ने हिदायत की कि इस्लामाबाद में डिजिटल पार्किंग और ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत का इस्तेमाल अमल में लाया जाए और इस्लामाबाद शहर में डिजिटल पार्किंग की सहूलियात शहरियों को जदीद मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए भी मैसर की जाएँ। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मरी ग्लास ट्रेन मंसूबे की तफसीलात सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, जिसमें रूट, स्टेशंस और किराए के बारे में मालूमात दी गई हैं। मरियम नवाज़ के फेसबुक अकाउंट पर शेयर करदा तफसीलात के मुताबिक ग्लास ट्रेन का रूट लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद से मरी बस स्टॉप तक होगा। स्टेशंस लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद, छत्तर पार्क, घोड़ा गली और मरी बस स्टॉप के करीब बनाए जाएंगे। ग्लास ट्रेन में किराए की 2 कैटेगरीज रखी गई हैं, जिनमें स्टैंडर्ड टिकट 500 रुपये और प्रीमियम टिकट 1000 रुपये में दस्तियाब होगा। मरी ग्लास ट्रेन अपना सफ़र इस्लामाबाद से मरी सिर्फ 40 मिनट में तय करेगी। शहरियों का कहना है कि ग्लास ट्रेन की वजह से मरी की सयाहत में मज़ीद इजाफा होगा, जिससे मुकामी कारोबार, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को फ़ायदा पहुँचेगा। सयाह रास्ते भर हसीन पहाड़ी मनाजिर, जंगलात और मौसम की खूबसूरती को भी करीब से देख सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। खसरा, रुबेला और पोलियो से बचाव की कौमी मुहिम का इनेकाद 17 से 29 नवंबर तक मुल्क भर में किया गया। मुहिम के दौरान 3 करोड़ 54 लाख से ज़ायद बच्चों को खसरा, रुबेला से बचाव की वैक्सीनेशन दी गई। तफसीलात के मुताबिक 90 हाई रिस्क अजला में 1 करोड़ 94 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के खतरे भी पिलाए गए। वैक्सीन सरकारी सेहत के मराकज़, स्कूलों, मदारिस और आर्जी वैक्सीनेशन मराकज़ पर फराहम की गई। मुहिम के दौरान पंजाब में 46,37,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए गए। सिंध में 52,19,000 से ज़ायद बच्चों को, खैबर पख्तूनख्वा में 35,53,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए गए। बलूचिस्तान में 14,55,000, इस्लामाबाद में 2,80,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए गए। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी 1,10,000 से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। इस्लामाबाद में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से ASI जाँ बहक हो गया। वाक़या थाना सब्जी मंडी की हदूद में CDA चौक के करीब पेश आया। नामालूम मुल्जिमान इस्लामाबाद पुलिस के ASI अली अकबर को गोलियां मारकर फरार हो गए। पुलिस ज़राए ने कहा कि ASI अली अकबर को शदीद ज़ख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो ज़ख्मों की ताप ना लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गए। मुल्जिमान को पकड़ने के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। शामिल करते हैं अगली खबर। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने जनरल हेड क्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा किया, जहां इन्हें पाकिस्तान के इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी माहौल और मजमूई कौमी सलामती की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफ़द ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ एक खुसूसी इंटरेक्शन सेशन में शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शुरका को मौजूदा सियासी और जोग्राफियाई मुसाबकत, सरहद पार दहशत गर्दी और हाइबर ख़तरात से तश्कील पाने वाले तग़य्युर पज़ीर इलाकाई माहौल के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि बैरूनी हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंदी और मालूमाती जंग के बावजूद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस इदारे
और कानून नाफिज करने वाले इदारे कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल पेशेवराना महारत और अज़्म का सबूत दे रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप 27 के शुरका का GHQ का दौरा। शुरका को इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल और कौमी सलामती पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक शुरका ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से खुसूसी निशस्त में तबादला ख्याल भी किया। आर्मी चीफ ने खित्ते के तब्दील होते सिक्योरिटी माहौल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल कशमकश, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड जंग जैसे चैलेंजेस ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारे कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म, पेशा वराना महारत और साबित कदमी का मुजाहरा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि मार्का हक के दौरान पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियत और अज़्म ने दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा किया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी क़ुव्वत कौमी इत्तेहाद है और हम इसी इत्तेहाद के साथ दुश्मनों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़, कौमी सालमियत और हर पाकिस्तानी शहरी की हिफाजत पाक फौज की अव्वलीन तरजीह है और इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ हम आहंग कौमी कोशिशें इंतहाई ज़रूरी हैं। पाक फौज मुल्की इदारों के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। ISPR का कहना है कि शुरका को मुल्क में जारी गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ इक़दामात से भी आगाह किया गया, जिनमें स्मगलिंग, मनशियात की तरसील और मुनज़्ज़म जराइम के नेटवर्क्स के खिलाफ क्रैकडाउन शामिल है। पाकिस्तान और बहरीन ने सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती शोबों समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक करते हुए देरीना दिफाई शराकत दारी की अहमियत का इयादा किया है। शहबाज शरीफ ने बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म को ऑर्डर ऑफ बहरीन भी पेश किया, जो कि बहरीन की जानिब से आलमी सरबराहान को पेश किए जाने वाला सबसे बड़ा एजाज़ है। मुलाकात में बहरीन के बादशाह ने शहबाज शरीफ को बताया कि बहरीन को ये एजाज़ हासिल है कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहरीन की कानूनी नुमाइंदगी की। हमारे रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेज़ात के मुताबिक मोहम्मद अली जिन्ना बहरीन के वकील रहे। इस खसूसी मुलाकात की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मनामा में बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान तारीखी और मजबूत शराकतदारी पर बातचीत। बहरीन के बादशाह ने दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार किया। बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन का आला तरीन एजाज़ दिया, जो आलमी रहनुमाओं को दिया जाने वाला बहरीन का सबसे बड़ा एजाज़ है। इस मौके पर बहरीन के बादशाह ने तारीखी इंकिशाफ भी किया कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने माजी में बहरीन की कानूनी नुमाइंदगी की थी। मुलाकात में दो तरफा सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती ताउन का जायज़ा लिया गया और इसमें मज़ीद वुसअत पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान दो तरफा तिजारत मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। उन्होंने बहरीनी सरमायाकारों को SIFC के ज़रिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, IT, कान कनी, सेहत, तामीरात और सयाहत में सरमायाकारी की दावत दी। दोनों रहनुमाओं ने दिफाई शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने और तकनीकी तरबियत, दिफाई पैदावार और लॉजिस्टिक्स में ताउन पर भी इत्तेफाक किया। गाज़ा के अवाम के लिए अमन इस्तेहकाम के क़याम को खुशाइंद पेशरफ्त करार दिया गया। वज़ीर आज़म ने बहरीन के वलीअहद शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात की। कसर अल क़ज़ीबिया आमद पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में दो तरफा तिजारत 3 साल में बढ़ाकर $1 बिलियन करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने कराची, गवादर और खलीफा बिन सलमान पोर्ट के दरमियान पोर्ट टू पोर्ट रवाबित बढ़ाने की तजवीज़ दी। फ्रीकैन ने साइबर सिक्योरिटी, दिफाई पैदावार और मालूमात के तबादले में मज़ीद ताउन पर भी इत्तेफाक किया। मुल्क में महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। विफाकी दायरा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते भी 14 अशियाए ज़रूरिया मज़ीद महंगी हो गईं। विफाकी दायरा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक दाल, मूंग, घी, कुकिंग ऑयल, खुश्क दूध की कीमतों में इजाफा हुआ। चीनी, गुड़, बीफ, बिजली, LPG, सिगरेट, लकड़ी भी महंगी हो गई। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में चीनी 180 से 220 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। छोटे तबके के लिए बिजली टैरिफ में भी 11% से ज़ायद इजाफा हुआ है। यह था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।